अपनी अर्थ क्या गजब का गोला है। ये है अपनी प्यारी अर्थ, एक ब्लू शाइनिंग प्लैनेट। स्पेस के अंधेरे में ये घूमती रहती है। इस पर है लाइफ, बिल्कुल यूनिक और ब्यूटीफुल। ये जगह बहुत ही स्पेशल है फ्रेंड्स। हम सबका ये एक ही होम है। इसका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्थ माँ सच में हमारी सब कुछ है। इसके जैसा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं मिला। इसके हर कोने में है एक नई स्टोरी। क्यों है अपनी अर्थ इतनी डिफरेंट? यहाँ है पानी, लाइफ का अमृत। यहाँ है हवा, सांस लेने के लिए। और यहाँ है लाइफ हर फॉर्म में, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े हाथी तक। सन से बिल्कुल सही डिस्टेंस पर है ये, न बहुत हॉट न बहुत कोल्ड। इसलिए यहाँ लाइफ पनपती है, खिलती है। ये एक परफेक्ट बैलेंस है, नेचर का करिश्मा। सीरियसली एक यूनिक होम है ये। हम सब अर्थ से कनेक्टेड हैं। हर सांस, हर घूंट पानी यहीं से मिलता है। हमारे एंसेस्टर्स भी इसे पूजते आए हैं। इंडिया में हम अर्थ को माँ कहते हैं। ये सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं है, ये हमारी प्रोवाइडर है। इसने हमें सब कुछ दिया है बिना मांगे। हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए दिल और जान से। इसके बिना हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ये कनेक्शन बहुत गहरा और सीक्रेट है। इस वीडियो में हम एक जर्नी पर निकलेंगे, अर्थ के गहरे सीक्रेट्स को जानेंगे, इसके बनने की स्टोरी से लेकर आज तक। इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, कैसे चलती हैं यहाँ की प्रोसेसेस, और कैसे हम इस ब्यूटीफुल होम को सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। अपनी अर्थ को और करीब से देखते हैं, उसके हर रंग को फील करते हैं, उसकी हर आवाज को सुनते हैं। बहुत बहुत साल पहले की बात है। करोड़ों अरबों साल पहले एक बड़ा धमाका हुआ, उसे बिग बैंग कहते हैं। तभी से शुरू हुई ये यूनिवर्स की कहानी। धूल और गैस के बादल स्पेस में फैले, फिर धीरे धीरे ये बादल जमा होने लगे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ने अपना काम किया और बना हमारा सूरज, एक चमकता स्टार। उसके चारों तरफ और भी छोटे गोले बने। उन्हीं में से एक है हमारी अर्थ। जब अर्थ नई नई बनी थी तब बहुत गर्म थी, एक आग का गोला थी, पिघली हुई चट्टानों का सी। कोई पानी नहीं, कोई हवा नहीं, सिर्फ आग और धुआं। धीरे धीरे छोटे बड़े पत्थर इससे टकराते गए। इसे कहते हैं अक्रीशन, मतलब जुड़ते जाना। इस तरह अर्थ का साइज बढ़ता गया। ये शुरुआत थी एक लंबे जर्नी की, एक ऐसे प्लेनेट के बनने की जहां लाइफ होगी। नेचर का खेल बहुत ही यूनिक। हर चीज एक प्लान के मुताबिक हो रही थी। फिर एक बहुत बड़ी टक्कर हुई। एक मार्स जितना बड़ा प्लेनेट, थिया नाम का, वो हमारी अर्थ से आ टकराया। इस टक्कर से अर्थ का एक हिस्सा अलग हो गया और वो बन गया हमारा चंदा मामा, द मून। मून ने अर्थ को स्टेबिलिटी दे, थोड़ा झुका थिया। इसी झुकाव से मौसम बिठेलती हैं, सीजन्स आते हैं। मून हमारे सीज में टाइड्स भी लाता है, तो मून का बनना भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट था। अर्थ के लिए, लाइफ के लिए सब जरूरी था। धीरे धीरे हमारी अर्थ ठंडी होने लगी। ऊपर की सरफेस सख्त हो गई, क्रस्ट बन गई, वोल्केनोज से गैसेस निकली, एटमॉस्फेयर बना। फिर कहीं से पानी आया, शायद कॉमेट से, और बन गए बड़े बड़े ओशंस। इन्हीं ओशंस में पहली बार लाइफ पनपी। बहुत ही छोटा सा, सिंपल सी लाइफ, मगर ये शुरुआत थी एक नई सुबह की। अर्थ अब तैयार थी लाइफ को गले लगाने के लिए। एक लंबी और अमेजिंग कहानी हमारे प्लेनेट की। हमारी धरती एक प्याज की तरह है, या फिर एक फल जैसे आम या सेब। इसके अंदर भी कई परतें हैं, लेयर्स हैं। हर परत अलग है, उसकी अपनी खासियत है। ये परतें ही धरती को खास बनाती हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही धरती के भी अपने हिस्से हैं। चलो इन परतों के बारे में जानते हैं, देखते हैं हमारी धरती अंतर से कैसी है। ये गहराइयों का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे ऊपर की परत को क्रस्ट कहते हैं। ये बहुत पतली सी है, जैसे फल का छिलका। हम सब इसी क्रस्ट पर रहते हैं। पहाड़, भूमि, समुद्र सब इसी पर हैं। कहीं ये मोटी है, कहीं पतली। कॉन्टिनेंट के नीचे ये ज्यादा मोटी होती है, ओशंस के नीचे थोड़ी पतली। ये रॉक्स से बनी है, रॉक्स से। इसी पर हमारे घर हैं, खेत हैं, जंगल हैं। ये हमारी दुनिया का फाउंडेशन है। क्रस्ट के नीचे है मैंटल। ये परत बहुत मोटी है, सबसे बड़ी। ये गर्म पिघली हुई रॉक्स से बनी है, लेकिन ये पूरी तरह लिक्विड नहीं है, सेमी सॉलिड है, जैसे गाढ़ा शहद या टूथपेस्ट। इसमें कन्वेक्शन करंट्स बहते रहते हैं। गर्म चीज ऊपर उठती है, ठंडी नीचे जाती है। यही करंट्स क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाते हैं।
मेंटल धरती का इंजन रूम जैसा है। बहुत सी एक्टिविटी यहीं से शुरू होती है। सबसे अंतर धरती के हार्ट में है कोर। कोर के भी दो हिस्से हैं, बाहरी कोर, आउटर कोर। लिक्विड है, ये लोहा और निकल जैसी धातुओं से बना है। इसके घूमने से ही धरती का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। उसके भीतर है इनर कोर। ये सॉलिड है, ठोस है और बहुत अधिक गर्म। सूरज की सतह जितना गर्म, सोचो जरा। ये धरती का पावर हाउस है, एनर्जी का स्रोत। अर्थ की जो अपर लेयर है, क्रस्ट, वो एक सिंगल पीस में नहीं है। ये बड़े बड़े पीसेस में डिवाइडेड है। इन पीसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा स्लोली मूव करती रहती हैं। कभी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, कभी त्योर चली जाती हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं। ये सब मेंटल में बहने वाले करंट्स की वजह से होता है। इसलिए हमारी अर्थ हमेशा चेंज होती रहती है। ये एक डायनेमिक प्लैनेट है, स्टैटिक नहीं। इन्हीं मूवमेंट से बड़े चेंजेस आते हैं। जब ये प्लेट्स सडनली अपनी जगह बिठलती हैं या जब उनमें बहुत अधिक स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है तो जमीन जोर से शेक करने लगती है। इसी को भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक से बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं। जहां प्लेट्स मिलती हैं उन्हें फॉल्ट लाइंस कहते हैं। ज्यादातर अर्थक्वेक्स इन्हीं फॉल्ट लाइंस के आसपास आते हैं। हिमालय रीजन भी अर्थक्वेक्स के लिए सेंसिटिव है क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है। कभी कभी अर्थ के अंतर का गर्म पिघला हुआ रॉक, जिसे मैग्मा कहते हैं, वो बाहर निकल आता है क्रस्ट में क्रैक्स या वीक स्पॉट्स से। जब ये मैग्मा बाहर आता है तो लावा कहलाता है और इस पूरे प्रोसेस को ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो से लावा, राख और गैसेस निकलती हैं। इससे नए माउंटेन्स और आइलैंड्स भी बन सकते हैं, जैसे अंडमान और निकोबार के कुछ आइलैंड्स। लावा ठंडा होकर नई जमीन बनाता है। ये भी अर्थ के चेंज होने का एक तरीका है। अर्थक्वेक और वोल्केनो तीनों ही नेचर की पावर्स हैं। ये डिस्ट्रक्शन भी लाते हैं और क्रिएशन भी करते हैं। हिमालय जैसे ऊंचे माउंटेन्स भी इन्हीं पावर्स से बने हैं। ये विश्व के सबसे न्यू माउंटेन्स में से हैं और अभी भी ग्रो कर रहे हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा। अर्थ की ये इंटरनल पावर्स बहुत पावरफुल हैं। ये हमें रिमाइंड कराती हैं कि नेचर कितना पावरफुल है। हम ह्यूमंस को इसके साथ मिलकर रहना सीखना होगा। समझना होगा कि अर्थ जीवित है, चेंज हो रही है और ये चेंजेस जरूरी भी हैं। मौसम, हवा, पानी और धूप, द मूड ऑफ वेदर, विंड, वाटर एंड सनशाइन। मौसम क्या होता है? आज गर्मी है, कल बारिश होगी। ये सब मौसम है, वेदर कहते हैं इसको। हर दिन जो हवा, तापमान, नमी में चेंजेस आता है, वही तो मौसम का मिजाज है, उसका मूड है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा सूरज। सूरज की गर्मी से ही सब कुछ चलता है। धरती का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल भी इंपॉर्टेंट है। यह एक ब्लैंकेट की तरह धरती को घेरे हुए है और मौसम के सारे खेल इसी ब्लैंकेट में होते हैं। चलो मौसम के कुछ रंग देखते हैं। पानी, जीवन का आधार, मौसम में भी खास है। सूरज की गर्मी से रिवर और ओशन का पानी भाप बनता है। ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और क्लाउड बनाती है। इसे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कहते हैं। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो बारिश होती है, कभी बर्फ गिरती है, कभी ओले पड़ते हैं। इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं और यह वाटर साइकिल का हिस्सा है। भारत में मॉनसून बहुत जरूरी है। ये खेती के लिए पानी लाता है, जीवन लाता है। मॉनसून का इंतजार सबको रहता है यहाँ। हवा भी मौसम का एक अनोखा रूप है। जब सूरज की गर्मी से कहीं की हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठती है। उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा रन करती है। बस इसी से चलती है हवा यानी विंड। कभी ये धीमी होती है, कभी तेज तूफान बन जाती है। साइक्लोन्स और हरिकेन्स भी तेज हवाओं का ही रूप हैं। ग्लोबल विंड पैटर्न्स भी होते हैं जो विश्व भर में गर्मी और नमी को फैलाते हैं। हवा के बिना मौसम अधूरा है। मौसम और जलवायु, क्लाइमेट, दो अलग चीजें हैं। मौसम हर दिन चेंज होते हैं, पल पल में, लेकिन क्लाइमेट किसी जगह का लंबे समय का एवरेज मौसम होता है। जैसे राजस्थान में गर्म और सूखा क्लाइमेट है और केरला में गर्म और नम क्लाइमेट। अब क्लाइमेट चेंज की भी बातें हो रही हैं। हमारे कामों से धरती गर्म हो रही है, इससे मौसम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं।
कहीं अधिक बारिश, कहीं सूखा। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। जीवन का रंग, बायोडायवर्सिटी की बहार। हमारी धरती पर अनगिनत तरह के जीव जंतु रहते हैं, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल भेल तक। पेड़ पौधे, फूल पत्ती, कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी, इन सबको मिलाकर कहते हैं बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। यह धरती का सबसे खूबसूरत गहना है। हर जीव का अपना एक रोल है, अपनी एक जगह। कोई भी बेकार नहीं है इस संसार में। ये सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। जीवन के इतने रंग, इतने रूप सिर्फ यहीं मिलते हैं। ये सच में एक चमत्कार है, एक अनमोल खजाना। ये सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे अकेले नहीं रहते, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। एक साथ मिलकर वो बनाते हैं इकोसिस्टम्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे जंगल एक इकोसिस्टम है, समुद्र एक इकोसिस्टम है, रिवर्स, झील, पहाड़, रेगिस्तान, सब अपने आप में इकोसिस्टम्स हैं। हर इकोसिस्टम में अलग तरह के जीव पाए जाते हैं जो वहां के माहौल में फिट बैठते हैं। ये सब एक जाल की तरह जुड़े हुए हैं, दी वेब ऑफ लाइफ। अगर एक कड़ी भी टूटती है तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, इसलिए हर जीव का होना जरूरी है। भारत देश बायोडायवर्सिटी के मामले में बहुत अमीर है। यहाँ वेस्टर्न घाट हैं जहाँ अनोखे जीव मिलते हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर भी अलग ही वर्ल्ड है। सुंदरवन के मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में रॉयल बंगाल टाइगर रहता है। राजस्थान के रेगिस्तान में भी जीवन है। हमारे भारत में इतनी विविधता है, इतनी वैरायटी, एलिफेंट्स, राइनोस, लायंस, पीकॉक्स और न जाने क्या क्या, हजारों प्रकार के पेड़ पौधे और फूल। यह हमारी नेशनल हेरिटेज है, हमारी धरोहर। इसको संभाल कर रखना हमारा फर्ज है। बायोडायवर्सिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यह धरती का बैलेंस बनाए रखती है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हवा साफ करते हैं। जीव जंतु पॉलिनेशन में मठियत करते हैं, बीज फैलाते हैं। हमें भोजन, औषधियां, कपड़े सब यहीं से मिलता है। अगर बायोडायवर्सिटी कम होगी तो हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। हर किस्म का जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, इंपॉर्टेंट है। वो इस धरती रूपी मशीन का एक पुर्जा है। अगर पुर्जे कम होंगे तो मशीन कैसे चलेगी? इसलिए जीवन के हर रंग को बचाना है। भारत की धरती, संस्कृति और प्रकृति। भारत देश की संस्कृति, कल्चर हमेशा से प्रकृति से जुड़ी रही है। यहाँ की मिट्टी में, हवा में, पानी में एक स्पिरिचुअलिटी है। हम रिवर्स को माँ कहकर पुकारते हैं, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ। पहाड़ों को देवता मानते हैं। हिमालय तो भगवान शिव का घर है। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पीपल, तुलसी, बरगदी। ये सब शो करते हैं कि हम नेचर को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे त्योहार भी नेचर से जुड़े हैं। फसलों की कटाई पर खुशियां मनाते हैं। ये रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। नेचर हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है। भारत में सेक्रेड ग्रोव्स की परंपरा रही है। ये ऐसे जंगल के टुकड़े होते हैं जिन्हें सेक्रेड माना जाता है। वहां पेड़ काटना या शिकार करना अलाउड नहीं होता है। इस तरह से हमारे एंसेस्टर्स ने बायोडायवर्सिटी को बचाया। पंचभूत का कंसेप्ट भी यहीं से है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स, इन्हीं से सारा वर्ल्ड बना है और हमारी बॉडी भी। ये प्रकट करते हैं कि हम नेचर का ही एक पार्ट हैं, उससे सेपरेट नहीं, उसके साथ कनेक्टेड हैं। ये नॉलेज हमारी कल्चर की थीम है। हमारे भारत में हर सीजन, हर क्रॉप का स्वागत होता है। फेस्टिवल्स के रूप में हम नेचर को थैंक यू कहते हैं। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, ओणम, बिहू, ये सब क्रॉप से जुड़े त्योहार हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ये टाइम होता है फन का, सेलिब्रेशन का, जब फार्मर अपनी हार्ड वर्क का रिजल्ट देखते हैं। धरती माँ की ब्लेसिंग से जब अनाज घर आता है तो पूरी कंट्री खुशी से झूम उठती है। ये फेस्टिवल्स हमें अपनी जमीन से कनेक्ट करते हैं, अपनी मिट्टी की महक याद दिलाते हैं। हमारी एंशिएंट किताबों में भी नेचर को रिस्पेक्ट करने की बातें हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, सब में इसका मेंशन है। ऋषि मुनियों ने हमेशा नेचर के साथ हार्मनी में रहना सिखाया। आश्रम भी जंगल में, पीसफुल एनवायरनमेंट में होते थे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इसका मतलब है धरती मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ। ये फीलिंग हमारे डीएनए में है। हमें अपने एंसेस्टर्स की इस लेसन को भूलना नहीं चाहिए। उनकी तरह ही अर्थ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हम एक बेटर फ्यूचर बना पाएंगे।
अपनी कल्चर और नेचर को सेव कर पाएंगे। अनोखे तथ्य, धरती के गुप्त राज, यूनिक फैक्ट्स, अर्थ्स हिडन सीक्रेट्स। क्या आप जानते हैं हमारी धरती बिल्कुल गोल नहीं है? हाँ, ये सच है। थोड़ी सी चपटी हुई है। पोल्स पर यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ी सुप्रेस है और इक्वेटर पर बीच में से थोड़ी फूली हुई है। इसे कहते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। इस घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो इक्वेटर पर उसे बाहर की तरफ खींचता है। तो हमारा ग्रह एक परफेक्ट स्फीयर नहीं, थोड़ा अलग है। ये एक छोटा सा मगर अनोखा राज है। धरती पर सबसे नीचा स्थान कौन सा है? वो है मारियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में। ये इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट भी उसमें समा जाए और फिर भी ऊपर बहुत जगह बचेगी। लगभग 11 किलोमीटर गहरा है ये। वहां अंधेरा है, प्रेशर बहुत अधिक है, फिर भी वहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं। और सबसे ऊंचा स्थान, वो तो सबको पता है, माउंट एवरेस्ट हिमालय में विश्व की छत। धरती पर ऐसे एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। हमारी धरती के पास एक सुरक्षा कवच भी है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये धरती के कोर में पिघले लोहे के घूमने से बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से आने वाले हार्मफुल सोलर वाइंड्स से बचाता है। अगर ये ना होता तो धरती पर जीवन शायद मुमकिन ना होता। कभी कभी ये सोलर पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो पोल्स के पास खूबसूरत रोशनी नजर आती है। इसे ऑरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं नॉर्थ में, और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस या सादर्न लाइट्स साउथ में। ये धरती का अपना लाइट शो है, प्रकृति का कमाल। धरती को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली प्रतीत होती है। इसका कारण है यहाँ मौजूद पानी, समुद्र। लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पानी हर जगह, पर पीने लायक बहुत कम। इस 71% में से अधिकतर पानी सागरों का है, खारा है। सिर्फ छोटा सा हिस्सा, लगभग 2.5% ही मीठा पानी है, और उसका भी बहुत सा हिस्सा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में जमा है। तो जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अनमोल है। इस नीले ग्रह के नीले खजाने को बचाना होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी धरती को बचाना है। आज हमारी प्यारी धरती कुछ मुश्किलों का सामना कर रही है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, हवा और पानी दूषित हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं। ये सब हम इंसानों की वजह से हो रहा है। हमने अपनी जरूरतों के लिए धरती का बहुत इस्तेमाल किया। कभी कभी लालच में हमने उसको नुकसान भी पहुंचाया। अब समय आ गया है कि हम अपनी गलती सुधारें और अपनी धरती माँ की रक्षा करें। ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। कॉन्जर्वेशन यानी संरक्षण बहुत जरूरी है। हमें अपने इस अनोखे घर को बचाना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनको भी तो साफ हवा, पानी और सुंदर प्रकृति मिलनी चाहिए। हर छोटा सा स्टेप भी मायने रखता है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। सोचो, अगर हर कोई एक पेड़ लगाए तो कितने जंगल बन जाएंगे। अगर हर कोई पानी बचाए तो कितनी रिवर्स बच जाएंगी। छोटी छोटी कोशिशें बड़ा फर्क ला सकती हैं। हमें बस शुरुआत करनी है, आज और अभी। हमें सस्टेनेबल तरीके से जीना सीखना होगा। ऐसा जीवन जो प्रकृति के साथ तालमेल में हो। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 3 R बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चीजों का इस्तेमाल कम करो, रिड्यूस। पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय फिर उसी का इस्तेमाल करो, रीयूज। और कचरे को रिसाइकल करो ताकि नई चीजें बन सकें, रिसाइकल। पेड़ लगाओ, पौधों को पानी प्रदान करो, बिजली और पानी बचाओ, वेस्ट मत करो। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करो। वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब है पूरी धरती एक परिवार है और परिवार का ख्याल रखना सबका काम है। आशा की किरण अभी भी बाकी है। अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो हम अपनी धरती को फिर से स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी मिलीजुली कर्तव्य। धरती माँ ने हमें इतना कुछ प्रदान किया है, अब हमारी बारी है उसको कुछ लौटाने की, उसका आंचल हरा भरा रखने की, उसके जीवन को सुरक्षित रखने की। चलो आज ये प्रण लें कि हम अपनी धरती को बचाएंगे, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा सब कुछ है। धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा और धरती माँ को बचाने की इस कर्तव्य को समझा।
हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा और धरती के प्रति अपने कर्तव्य को महसूस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर सब्सक्रिप्शन और हर लाइक हमें और भी प्रेरित करता है कि हम और अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। तो चलिए मिलकर इस धरती को बचाने का संकल्प लें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस मिशन में पार्टनर बने। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।